हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया, गरीब के सशक्तिकरण का, उसकी गरिमा का माध्यम बनाया। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। घर बन रहा है, ये प्रमाणित करने के लिए हम अलग अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं। आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। लाभार्थी तक पहुंचने से पहले घर का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जो घर बनते थे वो रहने लायक नहीं होते थे। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है, इसमें जल जीवन अभियान के तहत नल से जल मिलता है। पहले ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, और आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। साथियों, पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। ये करोड़ों बहनें वो हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। नहीं तो આપણે ત્યાં તો આપણા દેશમાં બધે ખબર છે, ગુજરાતમાં ખબર છે કે ઘર હોય તો પુરુષના નામે, ગાડી હોય પુરુષના નામે, ખેતર હોય પુરુષના નામે, સ્કૂટર હોય તો એ પુરુષના નામે, અને પતિના નામે હોય ને પતિ જો ન રહ્યા તો દીકરાના નામે થઈ જાય। માના નામે, મહિલાના નામે કાંઈ જ ના હોય। મોદીએ આ સ્થિતિ બદલી નાખી અને હવે માતાઓ બહેનોના નામે સરકારી યોજનાના જે લાભ હોય ને એમાં માતાનું નામ જોડવામાં આવે છે, કાં તો માતાને જ હક આપવામાં આવે છે। पीएम आवास योजना की मदद से बने हर घर की कीमत હવે કઈ 5-50 હજારમાં ઘર નથી બનતા, 1.5 લાખ, 1.25 લાખ સુધી ખર્ચો થાય છે। એનો અર્થ એ થયો કે આ જે બધા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં રહેવા ગયા છે ને એમના ઘર લાખોની કિંમતના છે અને લાખોની કિંમતના ઘરના માલિક બન્યા। इसका मतलब ये हुआ कि ये करोड़ों करोड़ों महिलाएं लखपति बन गई है। और इसलिए ये मेरी लखपति दीदी हिंदुस्तान के हर कोने से मुझे आशीर्वाद देती है ताकि मैं उनके लिए ज्यादा काम कर सकूं। साथियों, देश में बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए बीजेपी सरकार
भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमने राजकोट में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 1000 से ज्यादा घर बनाए। ये घर कम कीमत में बहुत कम समय में तैयार किए गए और उतने ही ज्यादा सुरक्षित भी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हमने देश के 6 शहरों में ये प्रयोग किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में और अधिक सस्ते और आधुनिक घर गरीबों को मिलने वाले हैं। साथियों, हमारी सरकार ने घरों से जुड़ी एक और चुनौती को दूर किया है। पहले रियल एस्टेट सेक्टर में मनमानी चलती थी, धोखेबाजी की शिकायतें आती थी। मध्यम वर्ग के परिवारों को सुरक्षा देने के लिए कोई कानून नहीं था और ये जो बड़े बड़े बिल्डर योजनाएं लेकर के आते थे, इतने बढ़िया फोटो होते थे, घर में भी तय होता है यही मकान ले लेंगे, और जब देते थे तब कुछ दूसरा ही दे देते थे। लिखा हुआ एक होता था, देते थे दूसरा। हमने एक रेरा कानून बनाया। इससे मिडिल क्लास परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिली है और पैसे देते समय जो डिजाइन दिखाई थी, अब उसको बनाने वालों को वैसा मकान बना के देना कंपलसरी है, वरना जेल में व्यवस्था रहती है। यही नहीं, हम मिडिल क्लास परिवार को भी घर बनाने के लिए पहली बार, आजादी के बाद पहली बार मिडिल क्लास को बैंक लोन के साथ ब्याज की मदद की व्यवस्था की गई है। गुजरात ने इससे भी बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र में गुजरात में मध्यम वर्ग के ऐसे 5 लाख परिवारों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद देकर सरकार ने उनके जीवन का सपना पूरा किया है। साथियों, आज हम सभी मिलकर आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमारे शहर, विशेष रूप से टियर 2, टियर 3 शहर अर्थव्यवस्था को गति देंगे। गुजरात में भी ऐसे अनेक शहर हैं। इन शहरों की व्यवस्थाओं को भी भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। देश के 500 शहरों में बेसिक सुविधाओं को अमृत मिशन के तहत सुधारा जा रहा है। देश के 100 शहरों में जो स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही है, वो भी उन्हें आधुनिक बना रही है। साथियों, आज हम अर्बन प्लानिंग में ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों पर समान जोर दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय खर्च ना करना पड़े। आज देश में इसी सोच के साथ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। साल 2014 तक देश में 250 किलोमीटर से भी कम का मेट्रो नेटवर्क था।